आखिर क्या वजह है कि शादी के बाद पति या पत्नी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा नहीं ले सकते? क्यों दोनों को कभी अकेले में पूजा नहीं करनी चाहिए? मित्रों, जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं जिसमें एक ना होने पर दूसरा पहिया डगमगा जाता है, ठीक उसी तरह पति पत्नी अगर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में साथ शामिल नहीं होते तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस संदर्भ में हमारे धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों में क्या कहा गया है। मित्रों, इन ग्रंथों के अनुसार पति पत्नी द्वारा साथ में ही पूजा करने से पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विवाह के बाद अकेले पूजा अर्चना जैसे किसी भी धार्मिक कार्य का हिस्सा बनता है, उसकी पूजा का महत्व नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक पत्नी को पति के किस ओर बैठना चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म के काम साथ में करने से दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर करने का मौका मिलता है। एक साथ पूजा पाठ करने और धार्मिक स्थल की यात्रा करने से रिश्ते में आ रहे उतार चढ़ाव और कलह को कम करने में सहायता मिलती है। दंपत्ति का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी बढ़ता है। इसके अलावा शादी के 7 फेरे लेते समय दिए गए वचनों में से ये एक वचन होता है कि विवाह के बाद किसी भी व्रत धर्म कर्म के लिए जाएं तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। यही वजह है कि शादी के बाद पति पत्नी को अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी तीर्थ यात्रा पर अकेले जाना चाहिए। अकेले पूजा से ना तो मनवांछित फल मिलता है और ना ही अकेले में की गई तीर्थ यात्रा सफल होती है। ऐसा माना जाता है कि अकेले पूजा में बैठने से मनोकामनाओं के पूरा होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए मित्रों, अगर आप मनचाहे फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अवश्य ही अपनी पति या पत्नी के साथ में पूजा में बैठें। मित्रों, अगर धार्मिक ग्रंथों पर गौर करें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां स्त्री को पुरुषों की शक्ति बताया गया है। चाहे राधा कृष्ण हो या सिया राम, देवताओं में सबसे पहले उनकी शक्ति का नाम लिया जाता है। पत्नी के बिना पति द्वारा किए गए धार्मिक काम अधूरे माने जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यदि पति और पत्नी साथ में बैठकर पूजा कर रहे हों तो पूजा में पत्नी को अपने पति के किस ओर बैठना चाहिए। पूजा में पत्नी का पति के किस ओर बैठना सबसे शुभ माना गया है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पत्नी को सदैव पूजा में अपने पति के दाएं हाथ की ओर बैठना चाहिए। पूजा में पत्नी का इस तरह से बैठना शुभ माना जाता है। साथ ही यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देव यात्रा और विवाह आदि कर्मों में भी पत्नी का अपने पति के दाएं हाथ की ओर आसन ग्रहण करना शुभ माना गया है। साथ ही किसी पूजनीय व्यक्ति के चरण छूते समय, सोते समय और भोजन करते समय भी पति पत्नी की दिशा का निर्धारण किया गया है। चरण छूने, सोने और भोजन करने की क्रिया के वक्त पत्नी का सही स्थान पति के बाएं हाथ की ओर होता है। माना जाता है कि इन कार्यों में दिशा का पालन करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। हालांकि दिशा को भूल जाना किसी तरह का अपराध नहीं होता। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।